गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज से हम लोग सुपर टेट में जितना भी मैथ का सिलेबस है उसमें हर टॉपिक के 500-500 क्वेश्चंस करेंगे, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस हो पाए। तो सबसे पहले हमने उठाया है परसेंटेज टॉपिक। और परसेंटेज जो कि हमारे जितने भी टीचिंग एग्ज़ाम होते हैं उनसे क्वेश्चन ज़रूर आता है। कभी थोड़ा सा इजी आता है, कभी टफ़ आता है। तो अगर हम लोग 500 क्वेश्चन कर लेंगे, इजी, टफ़, मीडियम, हर तरह के क्वेश्चंस कर लेंगे इन 500 क्वेश्चंस में, तो कैसा भी क्वेश्चन आएगा परसेंटेज का क्वेश्चन हम लोग गलत नहीं करेंगे। तो हम लोग आज से परसेंटेज के 500 क्वेश्चन करेंगे और इसके बाद हम हर टॉपिक के 500-500 क्वेश्चन करेंगे। टाइम एंड वर्क के 500, एलसीएम एचसीएफ के 500। तो 500-500 क्वेश्चंस की सीरीज़ चला रहा हूँ टॉपिक वाइज। तो आज जो हमने पहला टॉपिक लिया है वो परसेंटेज लिया है। कोई भी टीचिंग एग्ज़ाम हो, परसेंटेज का 1 से 2 क्वेश्चन 100% आता है। तो सबसे पहले यही टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो आइए अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि x y से 20% कम है। पहले इसका मतलब समझते हैं। x y से 20% कम है यानी कि x इज़ इक्वल टू y जितना भी रहा होगा उससे 20% कम है, यानी 100 में से 20 आप माइनस कर देंगे तो 80% बचेगा। तो ये जो x है ये y का 80% है। 20% कम है का मतलब क्या है, y का 80% है। तो x बराबर 80% ऑफ y। 0 से 0 कट गया और 2 4 जा 2 5 जा, यानी कि x बराबर हो गया 4/5 y के। ये y यहाँ मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा डिवाइड हो जाएगा। तो x/y इज़ इक्वल टू 4/5। इसका मतलब ये होता है कि x जो है वो 4 के बराबर है और y जो है 5 के बराबर है। फिर इन्होंने पूछा है y माइनस एक्स अपॉन वाई। तो देखिए y माइनस एक्स अपॉन वाई, तो अभी आपने देखा y आया था 5 माइनस x आया था 4 अपॉन y आया था 5, यानी कि 1/5। तो y माइनस एक्स अपॉन वाई की वैल्यू क्या आ गई, 1/5। तो किस ऑप्शन में 1/5 पहला ऑप्शन है, तो पहले ही ऑप्शन में है, तो यहीं से हम लोग टिक कर सकते थे। लेकिन मैं आपको आइए x/x माइनस वाई भी करके दिखा देता हूँ। तो x/x माइनस वाई, जिसमें x की वैल्यू 4 थी, 4 माइनस वाई की वैल्यू 5 थी, यानी ये हो गया 4/4 में से 5 गया तो -1 बचेगा। तो यानी कि माइनस का 4। डिनोमिनेटर में कभी माइनस साइन रहे तो उसको आप ऊपर भेज दीजिए -4, और अपॉन में 1 रह जाएगा तो हम 1 डिनोमिनेटर में लिखते नहीं हैं, इसलिए -4। तो हमारा x/x माइनस वाई की वैल्यू -4 आ गई। तो यानी कि ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है हमारा। तो ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है, x का 8% y के 4% के समान है, यानी कि x का जो 8% है वो बराबर है y के 4% के। 100 से 100 कट गया, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, यानी कि 2x इज़ इक्वल टू किसके, y के। यानी कि अगर मैं इसको करूं x/y, तो यहाँ से y यहाँ आया है तो 1 बचा, और ये 2 मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में, यानी कि x बराबर 1 है तो y बराबर क्या है, 2 है। तो फिर इन्होंने कहा है x का 20% समान है। तो देखिए x क्या है, 1 का 20% कितना हो जाएगा, 20 एकम 20, 20 पंचे 100, यानी कि x का 20% कितना आ गया, 1/5। तो आपको देखना है कि ये y के कितने परसेंट के बराबर होगा। तो y की वैल्यू क्या है, 2, यानी कि 2 का कितना परसेंट 1/5 दे देगा, क्योंकि तभी तो ये 1/5 के समान होगा कि x का 20% y के कितने परसेंट के समान होगा। तो यानी कि 2, y की वैल्यू क्या थी 2, और 2 का हमें नहीं पता था कितना परसेंट, तो हमने मान लिया सपोज़ a%। 2 का जो a% होगा वो 1/5 के बराबर होगा। 5 एकम 5, 5 दूनी 10 यानी 20, और 2 एकम 2, 2 दहम्मा 10, यानी a की वैल्यू कितनी आई, 10%। तो यानी कि y का 10% x के 20% के समान होगा। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पर पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो ये रहा हमारा दूसरा क्वेश्चन। तीसरे क्वेश्चन में दिया हुआ है
कि एक विद्यार्थी ने किसी संख्या को 5/3 से गुणा करने के स्थान पर 3/5 से गुणा कर दिया। उसको गुणा करना था 5/3 से, लेकिन बाई मिस्टेक उसने 3/5 से गुणा कर दिया। तो त्रुटि प्रतिशत कितना है? तो देखिए, त्रुटि प्रतिशत निकालेंगे पहले आप एक चीज़ सीख लीजिए। अभी ये फ्रैक्शन में है तो आपको चीज़ें नहीं समझ में आ रही होंगी। आप देखिए यहाँ 5/3 है, 3/5 है, यानी कि हमारे पास दो नंबर हैं 5 और 3। तो 5 और 3 का एलसीएम ले लीजिए। तो 5 और 3 का एलसीएम कितना आ गया? 15 आ गया। यानी कि जब इस 15 में 5/3 से मल्टीप्लाई करना था तो हमारा नंबर क्या आता? 25। लेकिन बाई मिस्टेक उसने इस 15 का मल्टीप्लाई 3/5 से कर दिया तो हमारा रिजल्ट कितना आया? 9। यानी कि रिजल्ट आना था 25, लेकिन उसने गलती कर दी इसलिए रिजल्ट आया 9। तो अब आपको समझ में आ गया कि त्रुटि हुई। तो त्रुटि परसेंटेज मैंने आपको बताया है। त्रुटि परसेंटेज का फॉर्मूला होता है त्रुटि बटे ओरिजिनल वैल्यू इनटू 100। तो देखिए त्रुटि कितने की हुई है? 25 आना था लेकिन 9 आया है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा त्रुटि 16 की हुई है, क्योंकि 25 माइनस 9। तो आपको पता चल गया कितने की त्रुटि हुई है। ओरिजिनल वैल्यू यानी ओरिजिनल वैल्यू क्या आनी थी? 9 थोड़ी ना आना था, आना तो 25 था ना। तो यानी कि ओरिजिनल वैल्यू यहाँ पे 25 और गुणे 100। 25 से कम 25, 25 चौका 100 और 16 चौक 64। यानी कि त्रुटि कितने परसेंट की हो गई है? 64% की हो गई है। तो ये ध्यान रखिएगा, त्रुटि परसेंटेज होता है त्रुटि बटे वास्तविक मान या ओरिजिनल वैल्यू या रियल वैल्यू इनटू 100। देखिए रियल वैल्यू तो हमारी 25 आनी थी, बाय मिस्टेक वो 9 ले आया, गलत मल्टीप्लाई कर दिया था, इसलिए त्रुटि हुई 16 की। 25 माइनस 9 16 और वास्तविक मान था 25 और गुणे 100। तो जब इसको सॉल्व किया 64%, यानी कि यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, सी की आय बी की आय से 20% अधिक है, बी की आय ए की आय से 25% अधिक है, तो सी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है? जब 3 लोग हों तो पहले आप ये ध्यान रख लीजिए कि किसका कंपैरिजन जो है वो सबसे लास्ट में हो रहा है। तो देखिए बी की आय सी की आय बी की आय से 20% अधिक है, बी की आय ए की आय से 25% अधिक है, यानी ए की आय किसी से अधिक है या कम है वो इन्होंने नहीं बताया है। तो ऐसे क्वेश्चन में फिर हम ए को क्या मान लिए कि मान लीजिए ए की आय 100 है। फिर इन्होंने कहा कि बी की आय जो है वो ए की आय से 25% अधिक है, यानी अगर ए की आय 100 है तो बी की आय कितनी होगी? 25% अधिक का मतलब है यानी 125% ऑफ ए, यानी कि बी की आय कितनी हो जाएगी? 125। बी की आय कितनी हो जाएगी? 125। उसके बाद इन्होंने कहा है सी की आय बी की आय से 20% अधिक है, यानी सी की आय जो है वो 20% अधिक है। तो 120/100 गुणे और बी की आय अभी 125 निकल के आई है। 25 चौका 100, 25 पंचे 125, 4 एकम 4, 4 तीन 12, यानी सी की आय कितनी आ गई? 150। तो आपको पहले ये समझना है कि हम किसकी आय को 100 मानेंगे। तो यहाँ पे सी का कंपैरिजन बी से हुआ, बी का कंपैरिजन ए से हुआ, पर ए का कंपैरिजन किसी से नहीं हुआ। तो जब किसी से नहीं हुआ तो यानी इसको मान सकते हैं। तो ए को हमने 100 मान लिया। बी जो है वो 25% अधिक था, यानी 125% ऑफ ए। तो बी की सैलरी हमको निकल के आ गई 125। और सी जो है वो बी का 20% अधिक था, यानी 120% ऑफ बी। तो सी की सैलरी कितनी आ गई? 150 रुपये। अब इन्होंने कहा सी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है? तो यानी कि 150 100 से कितना अधिक है? कितना अधिक है? कितना अधिक है? तो देखिए यानी कि ग्रोथ परसेंटेज, और मैंने बताया था ग्रोथ परसेंटेज अधिक प्रतिशत या ग्रोथ परसेंटेज कितने का ग्रोथ हुआ है बटे ओरिजिनल वैल्यू क्या थी और इनटू में क्या 100। तो आप बताइए ग्रोथ कितने की हुई है? ग्रोथ हुई है 50 की, क्योंकि 100 से 150 हो गया है ना। तो ग्रोथ कितने की हुई है? 50 की। और इन्होंने कहा है कि सी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। ये सी की आय का
ग्रोथ परसेंटेज पूछ रहे हैं किसके कंपैरिजन में, ए के कंपैरिजन में, तो ए की वैल्यू वो डिनोमिनेटर में होगी इनटू 100। 100 से 100 कट गया यानी 50% अधिक है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि सी की आय ए की आय से 50% अधिक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है, यदि किसी विद्यालय में कुल विद्यार्थियों के 60% लड़के हों, बाकी लड़कियों की संख्या इन्होंने 972 दी है, तो उस विद्यालय में कुल कितने लड़के हैं। देखिए, कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है, तो उस स्कूल में कितने विद्यार्थी थे, जितने भी थे वो 100% थे। उसमें से 60% लड़के हैं, यानी कि 60% कौन है, बॉयज़। तो जाहिर सी बात है 40% जो रही होंगी वो क्या रही होंगी, गर्ल्स। तो इनका जो 40% है वो इन्होंने नंबर्स में दे दिया है कि 972 है। तो 40% इज़ इक्वल टू 972 के, तो अगर मैं कहूँ तो 1% बराबर कितने के होगा, तो आप बोलेंगे 972 अपॉन 40। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 और 16 हुआ, 4 4 जा 16 और उसके बाद 12 हुआ, 4 3 जा 12, यानी 1% की वैल्यू आ गई 343 अपॉन में 10। तो इन्होंने पूछा है कि विद्यालय में कुल कितने लड़के हैं, तो आपको पता है लड़कों का परसेंटेज 60% है, तो अगर 1% की वैल्यू 243 अपॉन 10 आई है, तो 60% की वैल्यू कितनी होगी, 60 इंटू 243 अपॉन में 10। एक जीरो से एक जीरो कट गया, 6 त्रिक 18 और उसके बाद 6 चौक 24, 1 25 और 6 दूनी 12 2 14, यानी कि 1458 जो है उस विद्यालय में लड़के हैं। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। तो ये था 5th क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है, एक व्यक्ति जो अपनी आय का 66 से ही 2/3% खर्च करता है और प्रति मास 1200 रुपये बचाता है, तो उसका व्यय कितना करता है। देखिए, कोई भी सैलरी जो होती है वो अपने आप में 100% है और उसमें दो चीज़ें होती हैं, या तो वो खर्च करता है और या तो वो बचाता है। तो इन्होंने खर्च का प्रतिशत दिया हुआ है कि 66 सही 2/3% वो खर्च करता है। तो इस मिक्स फ्रैक्शन को जब आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो देखिए 66 गुणे 3 यानी कि 198 और उसमें 2 जोड़ा आपने तो 200/3%। इस 200/3% का मतलब है 200/3 और प्रतिशत का मतलब होता है 1/100। 2 से 2 जीरो कट गया यानी 2/3। अब आइए इस 2/3 का मतलब समझते हैं। वो खर्च करता है 2/3, इसका मतलब है उसकी सैलरी थी 3 रुपये और उसमें से वो खर्च करता है 2 रुपये। एक्सपेंडिचर उसका कितने का है, 2 रुपये का। तो एक बात बताइए, अगर उसकी 2/3 फ्रैक्शन है तो उसका मतलब हुआ सैलरी उसकी थी 3 रुपये, 2 रुपये उसने खर्च कर दिए, तो बचाता कितना है, 1। तो मेरा जो 1 है इन्होंने बताया है कि 1200 बचाता है, यानी कि मेरा 1 जो बचा रहा है इनके अकॉर्डिंग 1200 रुपये बचा रहा है। मेरा जो 1 बचा रहा है यानी कि इनका 1200 के बराबर है। तो अगर मेरा 1 इनके 1200 के बराबर है तो इन्होंने व्यय प्रति मास पूछा है, तो वो व्यय 2 कर रहा था, यानी 2 गुणे 1200। जब मेरा 1 1200 के बराबर है तो 2 कितने के बराबर होगा, 2 गुणे 1200 यानी 2400 रुपये वो क्या करता है, वो खर्च करता है। अगर यहीं पे ये क्वेश्चन पूछ लेते कि सैलरी कितनी थी, तो मैंने बताया सैलरी उनकी 3 हम लोगों की 3 आई थी, तो 1 बराबर 1200 के था। तो अगर ये सैलरी पूछता तो 3 गुणे 1200 यानी 12 3 3600 रुपये। तो सैलरी कितनी थी, 3600 रुपये। खर्च कितना करता है, 2400 रुपये। बचाता कितना है, ये इन्होंने 1200 रुपये बताया था। तो यहाँ पे तो इन्होंने एक्सपेंडिचर पूछा है यानी खर्चा पूछा है, तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन सही होगा 2400। तो ये था 6 क्वेश्चन। आई होप आपको समझ में आया होगा। 7th क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि ए का 80% बी के 50% है, तो देखिए जो कहा है वो कर लेते हैं। ए का 80% बराबर है
बी के 50% के लिख लिया हमने। अब लिख लिया तो सॉल्व भी कर ले। 100 से 100 कट गया, 0 से 0 कट गया, यानी कि 8a बराबर बी 5। तो देखिए ए वेरिएबल एक तरफ कर लिया, यानी ए ये मल्टीप्लाई में बी था, इधर बुलाया तो डिवाइड में हो गया। यहाँ पे 5 था, ये मल्टीप्लाई में, इधर बुलाया डिवाइड में, यानी ए अपॉन बी बराबर 5/8 हो गया। यानी कि हम कह सकते हैं ए 5 है और बी 8 है। उसके बाद इन्होंने कहा कि बी बराबर ए, देखिए बी बराबर ए का मतलब मल्टीप्लाई एक्स प्रतिशत यानी x बटे 100। तो x का मान बताइए। अब देखिए बी आपका 8 आया, ए आपका 5 आया, x का मान बताना है बटे 100, ठीक है। और अब उसके बाद 5 एकम 5, 5 दूनी 10, यानी कि 8 बराबर x बटे 20। तो इसके डिनोमिनेटर में ये है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 8 गुणे 20 बराबर किसके, 8 गुणे 20 बराबर x के, यानी x बराबर 160 के। और x की वैल्यू हमें पता चल गई। और क्वेश्चन में इन्होंने क्या कहा था, x का मान बताइए, तो x का मान कितना होगा, 160 होगा। तो ये था हमारा 7th क्वेश्चन। क्वेश्चन बहुत ईजिली हो रहे हैं, जो ये कह रहे हैं बस आप वही करते रहिए, क्वेश्चन तुरंत सॉल्व हो जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 में इन्होंने दिया है कि x y का 80% है। तो देखिए हमने लिख लिया x बराबर 80% y। तो 1 0 से 1 0 कट गया, 2 चौक 8, 2 पंचे 10, यानी x y को इधर ले आए तो x अपॉन y बराबर किसके, 4/5 के। यानी हम कह सकते हैं x 4 है और y 5 है। तो इन्होंने पूछा x का कितना प्रतिशत y होगा, यानी x का कितना प्रतिशत y होगा। x की वैल्यू 4 पता चल गई आपको, y की वैल्यू 5 पता चल गई। फिर इन्होंने कहा x का कितना प्रतिशत y होगा। चलिए ठीक है, आपको नहीं पता था कितना प्रतिशत, आपने कहा x का a प्रतिशत किसके बराबर होगा, y के, जिसमें आपको x की वैल्यू 4 पता है, 4 रख दीजिए, a प्रतिशत आपको a बटे 100 रख दीजिए, और y आपको 5 पता था, 5 रखिए। 4 एकम 4 और ये 4 का 25 से डिवाइड हो गया 100। तो a बराबर क्या हो गया, 25 गुणे 5 और 25 पंचे 125, यानी 125%। तो हम कह सकते हैं कि x जो है वो y का कितना है, 125%। x जो है x का कितना प्रतिशत y होगा, तो x का 125% क्या होगा, y होगा। कैसे हो रहा है क्वेश्चन, समझ में आ रहा होगा आई थिंक आपको। 9th क्वेश्चन में दिया हुआ है 1000 का 25% का 1% का 1% क्या होगा। तो देखिए 1000 का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई, फिर 25% का मतलब 25/100, फिर का मतलब मल्टीप्लाई, फिर 1% यानी 1/100, फिर का मतलब मल्टीप्लाई, फिर 1% यानी 1/100, और फिर कहा है क्या होगा। तो ये जितनी बार इन्होंने का लगाया उतनी बार हमने मल्टीप्लाई का साइन लगा दिया। अब देखिए 1 2 3 3 0 थे, तो 1 2 3 3 0 आप काट लीजिए। उसके बाद 25 1 जा 25, 25 4 जा 100। तो ऊपर तो आ गया 1 पर नीचे आ गया 40। अब आप इसको 40 को डिवाइड करिए 1 से, तो देखिए डेसिमल लगाएंगे 0 बढ़ेगा, फिर एक 0 लगाएंगे 1 0, फिर 2 बार में ले जाएंगे 80 हो जाएगा। यहाँ 20 डेसिमल से 0 लगाया, 40 पंचे 200, ये कैंसिल आउट हो गया। तो कितना आया, 0.025। तो यहाँ पे ए ऑप्शन करेक्ट होगा, 0.025। तो क्वेश्चन में जो कहा हमने वही कर दिया और बहुत ईजिली ये क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। किसी विद्यालय में कुल विद्यार्थियों का 70% लड़कियां हैं। तो देखिए विद्यालय में बच्चे कितने होंगे, 100%। उसमें से कुछ बॉयज़ होंगे, कुछ गर्ल्स होंगी। तो इन्होंने बताया 70% लड़कियां हैं, हमने लिख लिया 70% गर्ल्स हैं। तो यानी कि बॉयज़ कितने होंगे, 30%। 30% क्या हैं, बॉयज़ हैं। फिर इन्होंने कहा लड़कों की संख्या 510 है। आप समझ गए 30% की वैल्यू कितनी है, 510। अगर 30% की वैल्यू 510 है तो 1% कितना होगा, 510/30। 1 0 से 1 0 कट गया, 3 से काट दीजिए, 3 कम 3 और 3 सते 21, यानी कि 1% की वैल्यू कितनी है, 17।
इतनी बात समझ में आ गई। फिर इन्होंने कहा विद्यालय में कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है। तो देखिए विद्यालय में कितने परसेंट बच्चे थे, 100% बच्चे थे। 1% की वैल्यू 17, तो 100% की वैल्यू अगर मैं पूछूं तो आप कहेंगे 100 इंटू 17, और 100 इंटू 17 का मतलब 1700। तो विद्यालय में कितने बच्चे थे, 1700। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 10 था।